वेलकम टू लर्न समथिंग न्यू चैनल। आज हम तृतीय भाषा हिंदी 8वीं कक्षा का पाठ नंबर 1 प्रार्थना कविता देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखिए 8वीं कक्षा की पुस्तक है ये। इसमें से हम पाठ नंबर 1 देखेंगे। ये रही अनुक्रमणिका यानी इंडेक्स पेज। यहाँ पर देखिए 8वीं कक्षा के लिए 17 पाठ दिए गए हैं गद्य और पद्य मिलाकर। इसमें से सबसे पहला है प्रार्थना। ये एक इसकी विधा जो है प्रार्थना पाठ की कविता है। आज हम वही देखने जा रहे हैं। ये देखिए पाठ नंबर 1 प्रार्थना संकलित है, कवि या कवित्री नहीं है। सबसे पहले हम एक बार कविता पढ़ लेते हैं। सच बोलें सच बात विचारें, भले काम पर जीवन वारें, मिलकर रहें नियम अपनाएं, बीती बातों को बिसराएं, छोटे बड़े सभी मिल जाएं, गिरे हुए को तुरंत उठाएं, करे किसी का ना अपमान, ऐसी ही मति दो भगवान। एक रहें सद्भाव रखें हम, देश देश में मान रखें हम, हट छोड़े संयम अपनाएं, मातृभूमि पर बलि बलि जाएं। ये है प्रार्थना कविता। इस कविता में आए हुए कठिन शब्द का शब्दार्थ देख लेते हैं। वारना यानी न्यौछावर करना, समर्पित करना। मति का अर्थ है बुद्धि। बिसराना का अर्थ है भुला देना। तुरंत यानी तुरंत, जल्दी। मान यानी मर्यादा। शोक यानी दुख। अपमान यानी तिरस्कार और अनादर। निज भाषा यानी कि अपनी भाषा, अपने राष्ट्र की भाषा। तो चलिए कविता देखते हैं। मनुष्य जीवन में सद्भाव का प्रधान स्थान है। छोटे बड़े का भेदभाव न रखते हुए सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। किसी का अपमान नहीं करना चाहिए और अपने देश के प्रति अभिमान रखना चाहिए। यहाँ पर देखिए इस कविता में क्या दिया गया है। मनुष्य जीवन में सद्भाव यानी अच्छे भाव का प्रधान स्थान है। सद्भाव यानी अच्छे भाव। छोटे बड़े का भेदभाव न रखते हुए सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। यानी कि हमें छोटा बड़ा, चाहे अमीर हो या गरीब हो, भेदभाव नहीं करना चाहिए। छोटा हो हमसे या हमसे कोई बड़े हो, उनके साथ सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। आदर और प्रेम भाव से रहना चाहिए। किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। हमें किसी को तिरस्कार या किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। और अपने देश के प्रति अभिमान, अपने देश के प्रति मर्यादा रखनी चाहिए। अपने देश के लिए कुछ करने का हमें जज्बा होना चाहिए। इस कविता में यही दिखाया गया है। तो चलिए यहाँ पर कविता देखते हैं। सच बोलें सच बात विचारें, भले काम पर जीवन वारें। तो यहाँ पर देखिए पहली की दो लाइंस में क्या कहा जा रहा है। सच बोलें सच बात विचारें, हमें हमेशा सच बोलना है और सच ही बात हमें सोचनी है। कुछ गलत ख्याल या गलत विचार हमारे मन में, हमारे दिमाग में नहीं लाने हैं। और हमें हमेशा कैसी भी परिस्थिति हो, उस हर परिस्थिति में हमें सच बोलने की आदत हमें होनी चाहिए। भले काम पर जीवन वारे यानी कोई काम है, जैसे आपने फौजी को देखा होगा कि अपने देश की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की बलि तक भी देने को तैयार होते हैं। यानी कि ऐसे अच्छा काम होना चाहिए जिस पर हमें क्या करना चाहिए, अपना पूरी जिंदगी बितानी चाहिए। यानी कि हमें पूरी जिंदगी में अच्छे काम करने चाहिए। कभी भी हमें कोई गलत रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। जैसे गांधी जी, अब्दुल कलाम, जो जितने भी महान व्यक्ति थे, उन्हें अपनी पूरा जीवन जो है अच्छे कामों में लगाया था। अच्छे कामों के साथ वो अपना जिंदगी यहाँ से बिता कर गए हैं। अगला देखिए, मिलकर रहें नियम अपनाएं, बीती बातों को बिसराएं। क्या अर्थ है यहाँ पर देखिए। यहाँ पर कहा जा रहा है सभी के साथ, यहाँ पर जैसे कहा गया छोटे बड़े का भेदभाव न करते हुए हमें सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। उसी प्रकार से चाहे कोई हमसे छोटा हो या हमसे कोई बड़ा हो, हमें कुछ कह रहा हो तो भी हमें उन्हीं के साथ मिलकर रहना चाहिए और नियम अपनाने चाहिए। जैसे कि हर एक क्षेत्र में कुछ नियम बनाए जाते हैं तो उन नियमों को अपनाना चाहिए। कानून के कुछ नियम होते हैं। आप कौन से भी क्षेत्र में काम करें, उस क्षेत्र के कुछ नियम बनाए जाते हैं तो उन नियमों का हमें पालन करना चाहिए। बीती बातों को बिसराए यानी कि गुजरी हुई बातों से सिर्फ तकलीफ होती है, इंसान क्या है आगे नहीं बढ़ पाता। तो उन बातों को हमें बिसरना चाहिए, भूल जाना चाहिए। उन बातों को याद रखने से कोई फायदा नहीं होगा। छोटे बड़े सभी मिल जाएं, गिरे हुए को तुरंत उठाएं। तो हमें सभी छोटे बड़े सभी मिल जाना चाहिए। यानी कि हमसे जो छोटे हैं बड़े हैं सभी आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। गिरे हुए को तुरंत उठाएं। यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं कि हमारे सामने कोई गिर रहा है तो उसे जाकर उठाएं। इसका मतलब ये है कि कोई हमसे कमजोर है या किसी काम को करने में असक्षम है
तो हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। कोई बुराई के रास्ते पर जा रहा है तो उसे हमें सही रास्ता दिखाना चाहिए। यहाँ पर इस कविता में यही कहा जा रहा है, करे किसी का न अपमान, ऐसी ही मति दो भगवान। यहाँ पर देखिए बच्चे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें ऐसी बुद्धि दीजिए, सद्बुद्धि दीजिए कि हमसे कभी किसी का अपमान न हो सके, हम किसी का भी भूल कर भी तिरस्कार न करें, एक रहें, सद्भाव रखें हम, देश देश में मान रखें हम। तो यहाँ पर देखिए इस कविता में कहा जा रहा है कि सभी एक रहें, यानी आपस में मिलजुल कर रहें और सद्भाव रखें, यानी अच्छे भाव रखें, दूसरों के प्रति बुरा व्यवहार न करें। किसी को चोट पहुंचाने का भाव हमारे मन में होता है, किसी को नुकसान पहुंचाने का होता है, किसी का अपमान करने का भाव होता है। उन सभी भावों को हमारे मन से मिटाना है और अच्छे भावों को हमारे मन में, अच्छे भावों को हमें अपनाना चाहिए और अच्छा सोचना चाहिए। देश देश में मान रखें हम। अगर हमारे भाव अच्छे हैं, हमारा व्यवहार दूसरों के प्रति अच्छा है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम अगर एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं तो वहां जाकर वो दूसरे शहर के लोगों से हम अच्छा व्यवहार करते हैं तो वो लोग कहते हैं कि इस शहर का व्यक्ति कितना अच्छा है, कितने अच्छी तरह से व्यवहार करता है, बात करता है। तो ऐसे ही अगर हम किसी दूसरे देश में भी जाते हैं तो वहां भी हम अच्छे से व्यवहार करेंगे तो हमारे देश की कोई बदनामी नहीं होगी, हमारे देश के ऊपर कोई उंगली नहीं उठाएगा, कोई ऐसा नहीं कहेगा कि ये देश के लोग अच्छे नहीं, अच्छी तरह से बात करने का इन्हें तरीका नहीं है। आगे देखिए, हट छोड़े संयम अपनाए, मातृभूमि पर बलि बलि जाए। यहाँ पर देखिए कवि कह रहे हैं कि बच्चों के लिए कविता है, तो बच्चे क्या होते हैं, जिद्दी होते हैं। हट का अर्थ है जिद करना। तो बच्चों को चाहिए कि वो किसी बात को लेकर जिद ना करें और संयम अपनाएं, यानी कि अपने आप पर नियंत्रण रखे, अपनी भावनाओं पर, अपनी सोच और विचारों पर नियंत्रण रखना चाहिए। जिद, किसी भी बात को लेकर जिद नहीं करना चाहिए। मातृभूमि पर बलि बलि जाएं। यहाँ पर देखिए अपने देश के प्रति बताया गया है कि अपनी जो मातृभूमि है, जिस देश में हम रहते हैं, उस देश के ऊपर हमें बलि बलि जाना चाहिए, यानी कि अपने कभी ऐसा भी वक्त आए कि हमें अपने देश के लिए प्राण त्याग देनी चाहिए तो अब भी हमें वो करना, तब भी प्राणों के बारे में ना सोचते हुए हमें अपने देश के प्रति सोचना चाहिए। ये रही प्रार्थना कविता। अगले वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।